गांव सेविका साध्वी श्यामा देवी जी से नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के सेमरी हरचंद से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में प्रसिद्ध सिद्ध बाबा धाम पर खबर भारतवर्ष के न्यूज रिपोर्टर ने 5वें श्रावण सोमवार के दिन नरसिंहपुर से पधारी साध्वी श्यामा देवी जी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मैं नरसिंहपुर जिले के नर्मदा नंदिनी रेवा घाट से आई हूँ। मेरा नाम साध्वी श्यामा देवी है। मैं बचपन से ही गौ सेवा करती हूँ। मैं गौ संरक्षण का कार्य करती हूँ। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि गौ माता के लिए विलुप्त होने से बचाएं, क्योंकि गौ माता से ही हमें घी, दूध, मक्खन आदि प्राप्त होता है, जिसके सेवन से हम लोग बलिष्ठ होते हैं। हम लोग गौ माता के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग आगे देश के विभिन्न प्रदेशों में, नगरों में गौ माता के गोबर के द्वारा धूप पत्ती और 40 प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की मनसा है कि हम सिद्ध धाम में भी गौ रक्षक और प्रकृति संरक्षण पर काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही जल्द नगर सेमरी हरचंद के सिद्ध बाबा धाम पर हम गाय के गोबर से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि मैं गौ माता और प्राकृतिक संरक्षण पर 6 वर्ष से काम कर रही हूँ। भारत के विभिन्न प्रांतों में घूम कर यह संदेश दे रहे हैं कि हमें आगे गौ माता को विलुप्त होने से बचाना चाहिए। दीदी, आप आपका परिचय देंगे? वंदे गौ मातरम। नर्मदा नंदिनी सेवा संस्थान सिद्ध कालिका घाट, रेवा नगर। ये कहाँ, नरसिंहपुर जिले में पड़ता? हाँ, नरसिंहपुर जिले में पड़ता। दीदी, एक वर्ष से, अभी मेरा 6 वर्ष से लगभग गौ माता पे कार्य चल रहा है। प्रकृति, पर्यावरण, गौ संरक्षण, संवर्धन को लेकर, अच्छा, वैदिक सनातन संस्कृति के उत्थान में। अच्छा। तो 1 वर्ष से भ्रमण हम कर रहे हैं अपने ही मंदिरों में, हमारे ज़िले के, फिर अपने मध्य प्रदेश के, फिर भारत के, जहाँ जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं संपर्क के हिसाब से। तो ये जैसे कि अगरबत्ती है, जो चीज़ हमारे लिए हानि दे रही है उसको हम लोगों में प्रचार करके बताते हैं कि इसको आप छोड़िए, और जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, वैदिक धर्म है, उसको आप धारण कीजिए, है ना। तो गौ माता का एक भारत में सबसे बड़ा विषय है, जो अर्चनीय वंदनीय गौ माता अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, वह आज नष्ट होने वाली है। हमने अर्थ के अन्य आयाम खड़े कर लिए, और जो गौ माता है ना, अब वो इसलिए नष्ट हो रही है क्योंकि उनका हम किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो शिव जी की भी यदि हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो ये ध्यान तो हमें रखना ही चाहिए कि हमें गौ माता का घृत मिले, है ना, गौ माता का दूध मिले, ठीक है ना, क्योंकि गौ माता का 1 चम्मच घृत 100 टन ऑक्सीजन का निर्माण करता है, है ना, वैज्ञानिक बात है। और इसीलिए ही हम हमारे भोले बाबा द्वार पे नंदी भगवान इसलिए रखते हैं। दीदी, एक आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपके मन में कैसे विचार आया? आप कब से साधु हैं, कुछ बताएंगे मेरे को? मुझे 24 वर्ष हो गया संस्कार हुए, 24 वर्ष। अच्छा, तो आप मानव जाति के लिए नया क्या करेंगे, बताएंगे कुछ? मैं विशेष, मैंने आपको बताया ना, एक तो संदेश यही है गौ माता को लेके कि जल्दी से जल्दी अपनी संस्कृति में वापस आओ। और गौ माता को कैसे भी, जैसे घर में नहीं रख सकते हैं तो दूसरे ढंग से आप जोड़ सकते हो। कहीं भी हम गौ माता को प्रणाम करके और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा। जरूर ही भोले बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि वो पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन हम भी अपना कुछ योगदान करें गौ माता को बचाने में। हम अपनी जैसी भी भावप्रद क्रिया से जो भी आहुति दे सकते हैं, ये गौ महायज्ञ चल रहा है गौ भक्तों के द्वारा, तो सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा उसमें अपना योगदान देना चाहिए। मेरा विशेष मानव जाति को यही संदेश है कि प्रकृति, पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए आवश्यक है गौ माता। वैदिक सनातन संस्कृति में हम कैसे लौटें, उसके लिए आवश्यक है गौ माता। तो निवेदन है कि गौ माता पे ध्यान दें। दीदी, आपने अभी बताया कि हम गौ माता से क्या बना रहे हैं आप? हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट आपके कहाँ चल रहे हैं, बताएंगे? अगरबत्ती चल रही है। इससे आप, जैसे ये बांस है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है कि इसमें लेड ऑक्साइड होता है, जो मनुष्य शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। तो आपने अधिकांशतः देखा होगा, अगरबत्ती लगातार हम इसके संपर्क में रहे तो हमें ठसकी या श्वास की रोग, मैंने इसको ढूंढ के लोगों में पूछा जा जाके, तो उन्होंने बताया लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से बीमारियां हो रही हैं। तो गौ माता के गोबर से हम लोग धूप बत्तियां बनाते हैं।
इसके प्लांट कहाँ बैक्टीरिया कहाँ नष्ट करने के लिए। दीदी इसके प्लांट कहाँ कहाँ डाले हुए बताएंगे? इसके तो बहुत जगह प्लांट चल रहे हैं। गौ भक्त हैं, हाँ। कुछ राजीव भाई को मानने वाले हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन जिन को जो जागृति हम लोग शिविर लगाते हैं। अच्छा। उसमें देश भर के गौ भक्त इकट्ठे होते हैं और कम से कम गौ माता के गव्य से 300 से ऊपर प्रोडक्ट तैयार हैं। दीदी एक बात और पूछूंगा, आप हमारे यहाँ सिद्धेश्वर धाम में कोई गौ माता के गोबर से कोई प्रोडक्ट कब से लगाने वाली है? हमें सिद्ध बाबा ने बुलाया है, लोगों ने बताया, मैं इसलिए यहाँ घूम फिर के ये जानकारी ले रही थी। कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ जंगल हो और अपना गौवंश आज के समय में जंगल में ही बच सकता है, तो वहाँ कुछ प्रोडक्ट, यहाँ अच्छे से प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं जिसमें कि गौ माता की उपयोगिता लोगों को पता चले, गौ का सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व है ये लोगों को पता लग सके। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, हमारे जो ऋषि मुनि बताते हैं, तो वो एक चलता फिरता औषधालय है गौ माता। ये हम सिद्ध कर देंगे यहाँ पे, इसलिए सिद्ध बाबा ने हमें बुलाया है। अब उनकी कृपा आशीर्वाद मिले और आप सभी का साथ मिले। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।